अच्छा, हमारे बाजार थोड़ा समझाइए, क्योंकि अमेरिका में तो बाउंस बैक आ गया। कल हमारे बाजार एक तो खुले बहुत ही कम गिरावट के साथ, 1/4% नीचे भी हम खुले थे, और फिर ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद जो रिकवरी आई वो थ्रू द डे हमने लेवल्स होल्ड किए, और आने वाले जाते जाते जो आधा 1 घंटा था उसमें तो आप बहुत मजबूती दिख रही है। ये क्या हो गया सर? दीप, ये आपने सही बात की कि कल हम खुले बहुत कमजोरी के साथ। कल ओपनिंग में ही भारतीय बाजार ने एक इंडिकेशन दे दिया था कि हम उतने कमजोर होंगे नहीं। उसके दो कारण थे। एक, हम शुक्रवार को ऑलरेडी कमजोर हो चुके थे ग्लोबल के मुकाबले में थोड़े से ज्यादा। और दूसरा ये कि भारतीय बाजारों में जो करेक्शन आता है कभी अपनी वजह से नहीं आता। हम कमजोर अपनी वजह से नहीं होते। देखिए, हमारे अपने कारण तो हमें गिरा ही नहीं पा रहे। जब हमारे इलेक्शन के रिजल्ट, बजट ये नहीं गिरा पाए तो ये छोटी मोटी चीज क्या गिरेंगे, है ना? कि एफआईएस का ये एडजस्टमेंट हो गया, ये डिस्क्लोजर, इनसे क्या गिरेंगे? और फिर इनसे गिरना तो एक ही दिन गिरना है, दूसरे दिन क्यों गिरना है? वो तो इवेंट निकल गई आपकी। करेक्ट। सो आई थिंक भारतीय बाजार अपनी वजह से तो कमजोर हो ही नहीं रहे। कमजोर होने की एक ही वजह बनती है, ग्लोबल रीजन। और ग्लोबल रीजन में जैसे ही रिकवरी के संकेत आए हमारे बाजार मजबूत हो जाते हैं। तो पहली चीज, कल हम इसलिए कम गिरे क्योंकि हमारे शुक्रवार की वजह निकल गई जो छोटी मोटी हमारी वजह से थी। दूसरा, कल सुबह से डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे मजबूत होने के संकेत दे रहे थे। तो डाउ फ्यूचर्स की जैसे जैसे रिकवरी बढ़ी, हमें ये लगा कि आज अमेरिका में अच्छा सेशन होगा, जो राइटली सो। और उस वजह से हमारे बाजार मजबूत भी हो गए। घरेलू फंड लगातार 5वें दिन खरीदारी कर रहे हैं। ये बड़ी चीज है, क्योंकि दीप क्या होता है, जनरली हमारे फंड इंतजार करते हैं लोअर लेवल्स का। लाइफ टाइम हाई के पास है, 25,000 पे आप लाइफ टाइम हाई कर, फिर भी 5 दिन से घरेलू फंड्स की लगातार खरीदारी है। 2 दिन एफआई ने खजाना खोल के बेचा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा हाथ रोका है कल, उससे बड़ा फायदा मिला। एक और बड़ा फायदा हमारा है कि कच्चा तेल $72 के नीचे 1.5 साल के निचले स्तरों पर है, तो वो हमें बढ़िया दिखता है। सो एक ग्लोबल रीजन रिकवरी का, दूसरा कच्चा तेल, और तीसरा लोकल फंड्स की खरीदारी, चौथा एफआई की बिकवाली का प्रेशर कम होना। ये 4 कारण कल रिकवरी के लिए काफी थे। और 5वां और सबसे बड़ा कारण जो हम लगातार कहते हैं, आमतौर पर गणपति उत्सव के वक्त बाजार नेट पॉजिटिव रहते हैं। वोलेटिलिटी तो हो सकती है, 10 दिन गणपति जी हैं, इसका मतलब नहीं कि 10 के 10 सेशन बढ़ेंगे, लेकिन नेट आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप पॉजिटिव ही बंद होते हैं। तो कल वापस ये एक बार फिर से प्रूव हो गया, कुछ हद तक आज फिर से प्रूव होता हुआ दिखेगा। सो आई थिंक कल की रिकवरी एकदम रीजनेबल और सही थी। सरप्राइज क्या था? कल की रिकवरी आना सरप्राइज नहीं था। कल की रिकवरी में बैंक निफ्टी की लीडरशिप सरप्राइज थी, कि क्योंकि कमजोर कड़ी वही है। कल पहली बार बैंक निफ्टी ने कहा कि मैं लीडरशिप लेना चाहता हूं। अदरवाइज रिकवरी में किसी को डाउट नहीं कि नहीं आ सकती, क्योंकि मजबूती मानने वाले लोग भी काफी, एक दिन से कभी ट्रेंड बदलता और बिगड़ता नहीं है ना? नहीं तो लोगों को लगता है एक दिन घट गए तो ट्रेंड, मंदी आ गई। जब तक लोग ये सोचते रहेंगे एक दिन की गिरावट से मंदी आ गई, तब तक मंदी नहीं आएगी। एक दिन में कभी मंदी आ ही नहीं सकती जब आप लाइफ हाई पर हो। करेक्ट। कभी नहीं आ सकती एक दिन में मंदी। तो इसलिए मेरे ख्याल से बढ़िया है, कल एक रिकवरी जो मिली वो बड़ी टाइमली थी। 1-2 दिन और घट जाते तो लोग स्ट्रेस में आ जाते। सो 3 दिन की गिरावट के बाद फाइनली एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग कल भारतीय बाजार को देखने को मिली। और आपने 25,333 से 24,750 तक का एक ठीक ठाक सा करेक्शन देख लिया, 250, हाँ 500-600 पॉइंट का करेक्शन, 50% आपने रिट्रेसमेंट कर लिया। करेक्ट, हो गया काम। चलिए, तो अच्छा है, ये तो एक अच्छा संकेत आ गया। और कल बैंक्स की लीडरशिप भी बढ़िया थी।